कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बीटा व गामा। बीटा व गामा, बीएससी फर्स्ट ईयर, और पेपर जो हमारा है वो सेकंड है और यूनिट है फिफ्थ। यूनिट कौन सी रहेगी इसमें? फिफ्थ यूनिट है। ठीक है भाई, फिफ्थ यूनिट। तो बीटा गामा के हम वो प्रश्न करेंगे जो पिछले 5 इयर्स में आ चुके हैं। पहला प्रश्न मैं आज का ले लेता हूं। 0 से π/2 गिवन है और साथ में दिया हुआ है साइन की पावर 4x एंड कॉस की पावर, नहीं सॉरी, यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ 4x एंड dx दिया हुआ है। ये क्वेश्चन फर्स्ट लिया मैंने आज। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2022 का जो पेपर था पिछले ही साल, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। बीटा गामा से हमें यहाँ सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला ले लेता हूँ। जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए हमारे यहाँ रहेगा वो रहता है 2 π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बीटा mn का जो हमारा फॉर्मूला रहता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर m की वैल्यू n की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपको ये m और n की वैल्यू पता चल जाती है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम क्या करते हैं, बाय कंपैरिजन फॉर्मूले से 2m-1, देखिए ये तो एक तो 2 है, तो अगर अपन मैं इस 2 को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा तो फॉर्मूले में हम लोगों के पास यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा। तो आपको तो यहाँ से 2m-1 किसके इक्वल लेना है? 2 के, और 2n-1 इक्वल टू लेना है 4 के, और इसे सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये आ गया हमारे पास में 2m-1 इज इक्वल टू 2, 2m इज इक्वल टू 3, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3/2। एज इट इज आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2n-1 इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5/2। तो n की वैल्यू भी आपके पास आ गई, m की वैल्यू भी आपके पास में आ गई। आप ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये बीटा 3/2 एंड 5/2 अपॉन में क्या है? 2 है। इसे सॉल्व करने के लिए 1/2 एज इट इज, और बीटा mn का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। हमारे पास जो बीटा mn का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे देन गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 5/2, और इसे सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और बता देता हूँ साथ के साथ, गामा n+1 की वैल्यू हमारे पास n गामा n होती है। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ 3/2 है, तो गामा 3/2 की वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में हमारे पास 1/2 रूट पाई होगा। ऐसे ही आप अगर गामा 5/2 को सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, मीन टू ये हो जाएगा 3/4 रूट पाई, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ यूज कर लेंगे। 3/2 5/2 को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8/2 4 आ जाएगा। 4 की गामा की वैल्यू, तो यहाँ मैं गामा 4 को और सॉल्व कर देता हूँ, जो कि फैक्टोरियल 3 रहेगा, मतलब 3 2 और 1, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6। यहाँ हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हाफ एज इट इज था 1/2 रूट पाई इंटू 3/4 रूट पाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में 6। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो भी रिजल्ट बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। पिछला जो क्वेश्चन था 2022 में था, ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। गामा में 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3, गामा 0.4 डैश 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 गामा 0.9 का हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पहले ही फॉर्मूला लिख लिया। देखिए फॉर्मूला थोड़ा मैंने पहले इसलिए लिख लिया, थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ मैं, क्योंकि कम टाइम के अंदर क्वेश्चन अपने को आप लोगों को मिल जाए। तो कोशिश करूंगा 2 वीडियो के अंदर आपको हर यूनिट का जो चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज जो हमारा मटेरियल है वो आपको मिलता रहे। तो यूनिट सेकंड चल रही है, 5th चल रही है हमारी, बीटा गामा चैप्टर है हमारा। तो बीटा गामा कम से कम दो ही वीडियो के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब जो 5 इयर्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले 5-7 सालों के जो क्वेश्चन है उनको लगभग अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बात ये आती है कि जब आप इसका यहाँ कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सभी से पॉइंट्स हटाते हैं। पॉइंट्स हटाने पर क्या बनेगा, देखिए ये आ जाएगा गामा 1/10 गामा
2/10, उसके बाद गामा 3/10, गामा 4/10, डैश डैश डैश, लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/10। तो अब आप अगर कंपैरिजन करते हैं, अब आप यहाँ कंपैरिजन करिए, देखिए 1/n, 2/n, 3/n और लास्ट में n-1/n, तो n-1/n है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, देयर n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 10, और अगर n की वैल्यू 10 आ गई है तो वो वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं वहां पुट करूंगा 2 पाई की होल पावर 10 माइनस 1/2 अपॉन रूट 10 आ जाएगा, तो ये 10 माइनस 1 9/2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन पाई की पावर 9/2 और अपॉन रूट 10। अगर आप रूट 10 की वैल्यू निकाल सकते तो ठीक है, नहीं तो इसे यहीं छोड़ दे, वैसे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है इसे यहीं छोड़ दिया गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जैसे ही फॉर्मूला याद आ गया, जैसे ही क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रहा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन, गामा माइनस 9/2। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो माइनस में माइनस 9/2 है, 5/2 है, 3/2 है, 1/2 है, ये वैल्यूज काफी बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं फॉर्मूला पहले बताता हूँ आपको। यहाँ हम लोग गामा 1 माइनस n का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे पास में पाई अपॉन साइन n पाई रहता है, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं आप लोग पाई कोसेक n पाई भी आप इसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले आपके पास में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए n की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वही, ये वाली वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में पुट कर लेता हूं। तो यहाँ हमारे पास में गामा 9/2 और ये हमारे पास 1 + 9/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आप साइन की वैल्यू आपको याद है तो साइन का निकाल सकते हैं, कोसेक की वैल्यू याद है तो कोसेक की निकाल सकते हैं। मैं यहाँ साइन वाले में पुट कर लेता हूँ पाई अपॉन साइन, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या साइन की ही एंगल्स की वैल्यू पता होती है। तो यहाँ आप लोगों ने जैसे ही माइनस पुट किया तो -9π/2 बन जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी सभी को सॉल्व करना है। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला एक और यूज करेंगे हम लोग 1 + n का, जो कि एक्चुअल में n गामा n हो जाता है, ठीक है। और ये चलता रहेगा, देखिए यहाँ से 9/2 बार आएगा क्योंकि ये प्लस का हो गया है। तो इसे मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास में माइनस का 9/2 एज इट इज, और यहाँ 9/2 बार और गामा में क्या हो जाएगा 9/2। मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। इक्वल्स टू में पाई एज इट इज है, माइनस बार ले लेंगे साइन 9π/2। अब देखो 9π/2 की वैल्यू आपको पता है क्या, ये भी निकालना आसान है, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए यहाँ होता है π/2, तो यहाँ क्या हो जाता है 3π/2, तो फिर यहाँ क्या आएगा 5π/2, फिर यहाँ क्या आएगा 7π/2, फिर यहाँ क्या आएगा 9π/2। तो 9π/2 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। माइनस पहले से बार आ चुका है, 9π/2 की वैल्यू या π/2 की वैल्यू आपके पास में 1 हो जाएगी, तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 9/2 एज इट इज इंटू में 9/2, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 7/2 इज इक्वल टू -π, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसे सॉल्व करोगे तो 7/2 बार आ जाएगा, मतलब ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, ये 1 - n तब तक चलता जाएगा जब तक इस गामा के अंदर हाफ नहीं आ जाता। तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ये 9/2 आ गया, मल्टीप्लाई में यहाँ 9/2, फिर मल्टीप्लाई में 7/2 आएगा, नेक्स्ट आएगा 5/2, नेक्स्ट आएगा 3/2, उसके बाद 1/2, और फिर अंदर गामा गामा हाफ की वैल्यू √π इज इक्वल टू -π। और अब आप इसमें क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यूज को आप लोग उधर लेके चले जाइए, तो आपके पास में यहाँ -n/2 की वैल्यू आ जाएगी, -9/2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बचा है अब तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 6, 8, 16, 32, तो 32 उधर चला जाएगा, √π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा -9/2 की वैल्यू माइनस का 32 और √π आ जाएगा, अपॉन में इन सभी डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 × 7 × इन सभी का, तो ये शायद 945 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट बन, बिल्कुल सिंपल सा है। मैंने 2 फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ यूज किया और एक हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बिल्कुल दोनों फॉर्मूले आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 2017 में आ चुका क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा इस बच्चों। 2017 में क्वेश्चन आया था और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इन्हें सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ भी डिवाइड कर लेता हूँ।
तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर m प्लस n, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की m प्लस n, होल पावर में m प्लस n आ गया। तो एक फॉर्मूला था जो कि बीटा mn का ही रहता है आपके पास में, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की होल पावर m n dx रहता है। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो लगभग सेम सा प्रोसेस आता है। आपको ये बात और पता होना चाहिए कि जो बीटा एम एन है वो इक्वल किसके आता है, बीटा एन एम के। मतलब कि दोनों आप चाहे m यहाँ लेकर के जाएं यहाँ n हो, दोनों का एक ही वैल्यू रहेगी, तो दोनों क्या बन जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा बीटा एम एन और ये आ जाएगा हमारे पास में बीटा एन एम, और दोनों को जैसे ही हम कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा मेरी इन क्लासेस को। आप लोगों के जितने भी साथी है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हैं एमजेसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और पिछले सालों के पेपर का सोल्यूशन वैसे तो अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कैसे कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इन क्लासेस को लेकर के आया हूँ। पिछले 5 सालों के या 7 सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर करना। देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बीटा गामा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन वैल्यू थी 1/3 की, गामा 1/3 की हाफ होल पावर 2 अपॉन में गामा 1/6 पाई 2 की पावर 1/3 √3। तो देखो ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को देख करके आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले में m की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर m की वैल्यू को 1/6 लेंगे। देखिए क्योंकि 1/6 लेने पर आपका वो जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट एग्जैक्ट बैठेगी, क्योंकि यहाँ 1/6 लोगे तो 1/3 और उसमें से 1/3 में से माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो है वो 2 की पावर वाली वैल्यूज जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग m की जो वैल्यू है उसे 1/6 लेंगे। इस फॉर्मूले में आप क्या करो, m की वैल्यू 1/6 पुट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। m की वैल्यू यहाँ और यहाँ 1/6 पुट करो तो ये आ जाएगा 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू में रूट पाई, और ये गामा 2 इंटू 1/6 अपॉन में वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी 2 की पावर 1/6 यहाँ पुट करेंगे 1/3 माइनस 1 तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारे पास में गामा 1/6 पड़ा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ये क्या बन जाएगा 1/6 प्लस 1/2, तो एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 6 एलसीएम आएगा तो 3 + 1 4, 4/6 को सॉल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। इस इक्वल्स में क्या हो जाएगा रूट पाई एज इट इज, और यहाँ हमारे पास गामा 1/3 हो जाएगा और ये वैल्यू 2 की पावर -2/3 एज इट इज, वैसे के वैसे कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हमें जो वैल्यू बनाया गया है वो 1/3 अपॉन 1/6 है। देखिए ये 1/3 को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो वो 1/6 रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं है। इस 1/3 को आप अपोजिट लेके आइए, पहले क्या बनेगा, ये 1/6 गामा 2/3 अपॉन गामा 1/3, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू में रूट पाई अपॉन 2 की पावर -2/3। एक बार ऐसे रहेंगे। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, देखिए वैसे देखा जाए तो 1/6 अपॉन में वैल्यू है, अभी रूट पाई की वैल्यू ही आई है। मैं क्या करता हूँ इस गामा 1/3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ जैसे ही मैं यहाँ 1/3, ये गामा 1/6 और ये गामा 2/3 एज इट इज, और अपॉन में हमारे पास यहाँ गामा 1/3 की होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास में ये रूट पाई तो एज इट इज था ही, ये 2 की पावर -2/m एज इट इज। देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू को ले लो और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखना गामा n गामा 1 - n क्या होता है, पाई कोसेक n पाई रहता है। और आपके पास अगर इन दोनों को ध्यान से देखते हो तो n की वैल्यू 1/3 आ जाता है। तो इसे मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ तो ये पाई एज इट इज, और कोसेक
पाई बाय 3 हो जाएगा। और कोसेक पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 1/3 है। अब कोसेक 1/3 का मतलब 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास 2/√3 होता है। 2/√3 होने का मतलब ये 2 पाई बाय √3 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा यहाँ, और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू बनानी है वो बन गई है लगभग। तो ये 1/√3 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, 1/6 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू पहले रखता हूँ मैं, ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3, रूट पाई डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में रूट पाई, ये वाली वैल्यू ये 2/3 था, सॉरी, ये 2 की पावर माइनस 2/3 इक्वल्स टू में गामा 1/3 की होल पावर 2 अपॉन गामा 1/6। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये इसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे ख्याल से गामा √3 होना चाहिए था, एक मिनट, ये मैंने 3, हाँ ये √3 है भाई, ये यहाँ गड़बड़ कर दी, सॉरी, ये √3 आएगा, ठीक है। अब इसे सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट आ जाएगा, यहाँ पावर 1 ऐड कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये रूट पाई 2 की पावर 1/3 अपॉन √3 इज इक्वल टू गामा 1/3 की होल पावर 2 अपॉन गामा 1/6। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं, जो रिजल्ट उसने पूछा था वो बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार 2 बार ट्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। जरूर करके जाएं बेटा, इस क्वेश्चन को पक्का आएगा ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का 6th क्वेश्चन है आज का मेरे ख्याल से ये। एक थोड़ा सा ध्यान देना, ये 5th यूनिट नहीं है, ये 4th यूनिट है भाई, ये 4th यूनिट के अंदर आता है चैप्टर, गलती से मैंने बता दिया। बीटा गामा और द्विसमाकलन जो है डबल इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो दोनों हमारे 5th यूनिट के अंदर आते हैं। और इसे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x² की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, साइन थीटा लेट कर लूँगा, लेट। जैसे ही हम यहाँ लेट करेंगे देन x की वैल्यू हमारे पास यहाँ साइन थीटा की होल पावर हाफ आ जाएगा, और dx की वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हाफ साइन थीटा की होल पावर माइनस हाफ कॉस थीटा एंड डी थीटा बन जाएगा। और x की वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ π/2 आ जाएगी, लिमिट भी चेंज कर दिया मैंने। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0 to π/2, और ये हाफ यहाँ देखिए dx की वैल्यू पुट कर रहे हैं देन हाफ तो आएगा, यहाँ 1 माइनस x² की वैल्यू साइन थीटा पुट करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस साइन थीटा, एक मिनट साइन स्क्वायर कर लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा था, ओह एक मिनट बेटा ये गलती हो गई, यहाँ ना 4 पावर है भाई, अभी मेरे को ये थोड़ा आंसर तो बनेगा नहीं, यहाँ 4 पावर है भाई, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये हम लोग कोस थीटा इंटू में हाफ साइन थीटा की पावर माइनस हाफ एंड कॉस थीटा एंड डी थीटा बना लेंगे, और इसे सॉल्व करके लिखेंगे देन हाफ को आप बाहर ले लेंगे, 0 to π/2 एज इट इज, और ये आपके पास में आ जाएगा साइन थीटा की होल पावर -1 एंड कॉस थीटा की होल पावर 2 डी थीटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको जो फॉर्मूला अच्छा याद रहता है उस फॉर्मूले का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए एक होता है 0 to π/2, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस्ट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इसकी पावर m ले ली और इसकी cos थीटा की पावर हम लोग यहाँ n और d थीटा लेकर के सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसे आप लोग बीटा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूले को उस फॉर्म में याद रखते हैं तो। बट ये 2 यहाँ होना चाहिए, जैसा कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आप क्या करिए यहाँ 2 अपॉन में 2 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो इसे मैं 1/4 कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब आपके पास में m की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है, और n की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपके पास ये जो रिजल्ट बनेगा बीटा के अंदर, तो n की वैल्यू -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो ये बीटा में -12, और अगर वहां 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा 3/2। और अब आपको लोगों को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बीटा mn का, जो कि क्या होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं यहाँ कर देता हूँ 1/4 एज इट इज, ये आ जाएगा गामा -12 गामा
3/2 अपॉन गामा माइनस हाफ प्लस 3/2। और इसका जो भी रिजल्ट बनेगा आप बना सकते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ अभी पिछली क्लास में, माइनस का हाफ को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस हाफ को अगर आप सॉल्व करोगे गामा माइनस हाफ को, तो ये आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे, गामा n गामा 1 माइनस n से, मतलब यहाँ n और यहाँ पुट करेंगे तो ये पाई कोसेक n पाई होता है, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हाफ रूट पाई, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ और इनटू में यहाँ आ जाएगा हाफ रूट पाई इक्वस टू में पाई, और यहाँ माइनस हाफ पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई टू पर कोसेक क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये हम लोग क्या ले लेंगे, इसको माइनस पाई ले लेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताता हूँ। देखिए ये जो भी वैल्यू है इसको रिवर्स कर लो, -2/1 और साथ में क्या लगा दो रूट पाई, तो ये भी आपका रिजल्ट है, वो मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यही वैल्यू बनेगी, लेकिन वो डायरेक्ट आप लिखना चाहते तो भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे ही गामा 3/2 को डायरेक्ट बता देता हूँ, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/2 और रूट पाई, ये ध्यान रखना, तो 1/2 रूट पाई हो जाएगा, डायरेक्ट एक कम करके लिखना है। और यहाँ नीचे वाले के अंदर आप 2 एलसीएम लेंगे, 3 - 1 करेंगे, 2/2 से 1 आ जाएगा, 1 की गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो छोड़ देंगे उसको, तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे वैल्यू पुट कर लेना, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन और लेकर के आऊंगा, लगभग 5-7 क्वेश्चन और ले लेंगे अपन, 5-6 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन और लेंगे, तो आपका ये जो चैप्टर है मोस्ट ऑफ पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर लगेगा कि एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, तीसरी एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो अपन उस क्लास को भी लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मैं छोटी क्लासेस इसलिए बना रहा हूँ 20, 25, 30 मिनट की, ताकि आप लोग उसको देख सकें। ज़्यादा अगर लंबी क्लासेस हो जाती हैं तो हमें लगता है कि इससे पता नहीं कैसे हम लोग देख पाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना भाई। थैंक यू।